मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 34 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से मजमूई अमवात 22,379 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 1400 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रही। 24 घंटे के दौरान 48,027 कोरोना टेस्ट किए गए। जहलम और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। गुजरात में तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जान से गए, 4 जख्मी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में भी तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क में बिजली और गैस का बहरान शदीद। पंजाब में शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में 8 से 10 जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जाने लगी। शदीद गर्मी में शहरियों का पारा हाई। गुजरांवाला, मुल्तान और सक्खर में एहतजाजी मुजाहरे। बलूचिस्तान में यौमिया 18 घंटे बिजली गायब रहने लगी। पीर तक बिजली और गैस के निज़ाम में बेहतरी आ जाएगी। बिजली की तरसील में 10,000 मेगावाट का मजीद इजाफा करेंगे। RLNG की सप्लाई आज तक स्टोर कर लेंगे। SSGC को गैस की शॉर्टेज का सामना है। वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोगों को सियासत चमकाने का शौक है। 2-3 रोज़ बिजली की बंदिश पर सियासत चमकाई गई। कराची में बिफरे हुए बैल ने नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन में बैल की टक्कर से 16 साला आहत जान बहक। नौजवान 2 रोज़ कबल कुर्बानी के लिए लाए जानवर की रस्सी खोलकर घर में बांधने ले जा रहा था। बैल ने टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जानवर ना हो सका। कराची में एहसास प्रोग्राम के गुलशन इकबाल दफ्तर में डकैती। मुसल्ला डाकू अमले से 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। रकम लेने के लिए आए मुस्तहकीन के मोबाइल फोन्स भी छीन लिए गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की शिनाख्त के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में एक और इंसानियत सोज वाक़या। एक और नन्ही कली दरिंदगी का शिकार। 3री जमात की तालिबा को स्कूल में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई। वालिदैन की वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िम का ताहाल पता न चल सका। कौमी सलामती कमेटी में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत मुअम्मा बन गई। शहबाज शरीफ का स्पीकर को पैगाम मिला कि अगर वज़ीर आज़म आए तो मैं इजलास में नहीं आऊँगा। वज़ीर आज़म इजलास में आना चाहते थे, फवाद चौधरी का दावा। तर्जुमान असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म ने खुद ना आकर अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत यकीनी बनाई। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। मीटिंग स्पीकर ने बुलाई। शहबाज शरीफ कैसे मना करते। शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ के दफ्तर की कोई सरकारी खतो किताबत है तो दिखाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, साबित हो गया वज़ीर आज़म कौम के मुकाबले में अपनी अना को तरजीह देते हैं। अवाम को गुमराह करने, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने और इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। नैब का सईद गनी को कानूनी नोटिस भिजवाने का फैसला। एलामिये में कहा, मज़कूरा वज़ीर के खिलाफ नैब कराची में तहकीकात जारी है। नैब एलामिये पर सईद गनी का तंज। स्वीट में लिखा, आज नैब ने मेरे खिलाफ तहकीकात का भी इंकशाफ कर दिया। तौहीने नैब का मुर्तकिब हुआ हूँ, कुछ तो सबक सिखाएंगे। और कनाडा के शहर कैलगरी में पाकिस्तानी निजात फैमिली के घर में आग लग गई। अफसोसनाक वाक़े में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए।